नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 18 मार्च संकटी गणेश जी चतुर्थी के उपाय, दूर्वा और शहद लेना है और रिद्धि सिद्धि गणेश नक्षत्र 3 आपकी इच्छा पूरी जरूर होंगी। और जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि 18 मार्च को संकष्टी गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपको अपनी मनोकामना को मात्र 3 दिन में पूरा करना है तो रिद्धि सिद्धि गणेश नक्श बना रहे हैं इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी पर। और दूरवा यह शहद को आप उपाय करें, आप करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। साथ ही साथ भोले शंकर और माता सती की भी कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। ठीक है ना? तो इसी बात की इस पूरी वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को देखिएगा। आप सभी को यहाँ पर शहद लेना है और शहद आपको पता है, जब हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को सुधारते हैं या फिर हम कोई आपका उपाय क्रोध के लिए करते हैं, कोई उपाय गुस्से का करते हैं, तो उसमें शहद अनिवार्य होता है। लेकिन एक जगह और अनिवार्य होता है, जब हमें अपनी इच्छा को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरा करनी होती है तो आपको लेना होगा शहद। देखिए, अब शहद ले लिया। शहद के साथ में हमें दूर्वा की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। ध्यान रखिएगा, जो दूर्वा हम लेंगे वह आप सभी को हरी दूर्वा लेनी है। दूर्वा 2 तरीके की होती है, एक वाइट कलर की यानी कि सफ़ेद में आती है और एक हरे कलर में आती है। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर क्लियर है, आपको दूर्वा लेनी है। दूर्वा गिन कर ही साथ लेने, कम नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कम से कम 7 दूर्वा लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा। फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भर के, जल के अंदर आप कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। कलश को उठाइएगा, उन सभी सामग्री को उठाइएगा और पहुंच जाएं सीधा महादेव के शिवलिंग के पास। हमारे पास में 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक आपके शहद, आपके पास में शहद है, एक आपके पास में दूर्वा है और आपके पास में एक लोटा जल है। थोड़ा सा तरीका समझ लो। जो शहद आपके पास में है उस शहद का लेप भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करके देखिएगा। तरीका बता रही हूँ, गलती आपको कोई शहद का लेप कहाँ पर करना है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब आप शहद का लेप कर चुके हैं, फिर आप सभी लोगों को इस बार जल चढ़ाना है। जब जल को समर्पित करोगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मयूर ध्वज का स्मरण करना है। फिर से बोल रहे हैं, किसका स्मरण करोगे? मयूर ध्वज भगवान का स्मरण करते हुए आपको एक लोटा जल। लेकिन अभी आपके पास में दूर्वा कितनी है? 7 दूर्वा। तो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको इच्छा है। आप एक चीज़ का पता होगा, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उनका पूरा परिवार विराजमान होता है। तो जो भगवान गणेश का ध्यान स्थान है वह शिवलिंग के राइट हैंड साइड होता है। कहने का मतलब है कि दाहिने साइड होता है। जब दूर्वा आपके पास में है 5 या 7, जो भी आप अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करते हुए आप सभी को उस दूर्वा को समर्पित करना है। आप सभी को पूजा करनी है और उसमें यही प्रार्थना करनी है, हम सभी लोगों की यह मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी थी है, वह भोले शंकर भोलेनाथ आप हमारी इन सभी मनोकामना को पूरा करें। हे विघ्नहर्ता, आप हमारी मनोकामना का पूरा करें। ऐसे में आप प्रार्थना करिएगा। जब एक चीज़ बता दूं कि कल गुरुजी ने कथा में सुना रखा था, बहुत पुरानी है, मतलब 2-3 साल पुरानी कथा थी, अचानक से याद आ गई। वहाँ पर सुनने मिला, उसमें था कि पूजा पाठ करने के, चाहे हम किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, भोले शंकर की कर रहे हो, माता सती की कर रहे हो, या फिर भगवान बजरंग बली की कर रहे हो, भगवान विष्णु की कर रहे हो, किसी की भी पूजा करते हैं तो उसकी मनोकामना पूजा करने के लिए आसन बिछाना होता है। क्या बिछाना होता है? आसन। चाहे पितरों की पूजा हम कर रहे हो
क्या बिछाना, आसन बिछाया है, पूजा नहीं होती है। लेकिन भगवान गणेश एक ऐसे देवता हैं, ठीक है ना, जिनका पूजा करने के लिए आपको आसन नहीं बिछाना है, वरना पूजा का फल नहीं मिलता है। मैंने यह चीज़ गुरुजी की कथा में आपको कानों से सुनी है और गुरुजी इस बात को कह रहे थे, तो आगे से आप लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जब आप भगवान गणेश की पूजा करें तो आपको आसन बिछाकर बैठने की आवश्यकता नहीं, वरना पूजा का फल आधा मिलता है। बाकी किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, आप सभी को क्या करना है, आसन बिछा के ही करना है। चीज़ क्लियर हो गई भाई। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है घी के साथ में। अब घी का यह उपाय हम करेंगे किसके लिए, सुधारने के लिए। घर के लोग जब बिगड़ जाएं, घर की स्त्री के पास, घर के पुरुष के पास एक ऑप्शन बचा होता है, वह है भगवान का सहारा। तो आप सभी लोगों को महादेव के ऊपर इस प्रकार से उपाय करना है। जरूरी नहीं कि इस उपाय को करने के लिए सिर्फ स्त्री ही बंदे हैं। आज के टाइम पर स्त्री भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, बहुत सारे परिवार को बर्बाद कर रही हैं। जो भी लोग घरों में पुरुष अगर बिगड़ चुके हैं तो इस उपाय को स्त्री करेंगी, घर की स्त्री बिगड़ चुकी हैं तो इस उपाय को पुरुष करेंगे। चीज़ क्लियर होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस उपाय के लिए हमें घी की आवश्यकता होगी, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास घी के साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज़ हमें लेनी होगी, वह होती है बेलपत्र। तो एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेने के बाद में एक जो दूसरी चीज़ आती है, जो कि होती है क्या, दही। आपको दही लेनी है, मार्केट में अवेलेबल है, बहुत खोजने में नहीं मिलती, आपको थोड़ा सा दही लीजिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर महादेव के शिवलिंग के पास में नियम समझिएगा, तरीका समझिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास में क्या है, दही। सबसे पहले क्या काम करेंगे, उस दही का लेप महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो। पहले क्या करना है, दही का लेप करें, महादेव के शिवलिंग के ऊपर करो। अब जिस स्थान पर दही का लेप किया है उसी स्थान पर आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है। जल चढ़ा तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेगा। दही के साथ क्या किया जाए, जल को चढ़ा दिया जाए। अब आपके पास में क्या है, एक बेलपत्र है। अरे नहीं, यही तो बेलपत्र है आपके पास में। और दूसरा आपके पास में घी है। बेलपत्र को जो बड़ा वाला पत्ता है, हटकेश्वर महादेव का किसका स्मरण करोगे, हटकेश्वर महादेव के नाम से। बेल के बड़े पत्ते के ऊपर आप सभी लोगों को अच्छे से घी का लेप करेंगे। जब घी का लेप आपको कर चुके होंगे हटकेश्वर महादेव के नाम से, फिर से एक बेलपत्र को उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा और इस कामना से समर्पित करिएगा, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, विघ्नहर्ता भगवान गणेश, माँ माता अशोक सुंदरी, हमारे घर परिवार में इस प्रकार से लोग हैं जिससे हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और हमारी कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा। आप हमारे घर से इन समस्या को दूर करके हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास जरूर करें। कुछ इस तरीके से महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, करके देखिएगा इस उपाय को। जो भी इंसान घर में आपके बिगड़ा हुआ है वह इंसान बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि सभी को कमलगट्टे का करना है। जैसे कमलगट्टे का नाम आता है आपके माइंड में पक्का आती है कि यह आप उपाय किसके लिए कर रहे हैं। यह उपाय होगा धन के लिए, और कोई सिर्फ धन पाने के लिए नहीं। अगर आपका कोई इंसान कर्जा लेके जा चुका है, बैठ चुका है, वापस नहीं कर रहा, या फिर बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हैं, जा रहे हैं, वापस नहीं जा पा रहे, तो इस उपाय को करेगा। इसके लिए हमें एक कमलगट्टे की आवश्यकता नहीं, एक कमलगट्टे को लेकर एक बेलपत्र को ले लीजिएगा। जो बहुत ही प्यारी सुंदर सा यह उपाय है, सभी कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए डिफरेंट है। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, धन प्राप्ति का यह उपाय है। जल के अंदर कोशिश करिएगा गंगा जल डाल लीजिएगा। गंगा जल डालने के बाद पहुंच जाइए महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा नियम समझिएगा, जो आपके पास में बेलपत्र है उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को चढ़ाना है। जो आपके पास में कमलगट्टा है उस एक कमलगट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दो। इतना करने के बाद जो जल होगा, इस जल को, इस कमलगट्टे को आप रिद्धि सिद्धि का स्मरण करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया है किसका ध्यान करेंगे, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को कमलगट्टे के ऊपर जल चढ़ा देना है।